जिस तरह से उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में ये वीडियो कुछ पुराना है और हो सकता है कि बाद में उसे अधिकारियों ने छोड़ दिया हुआ और बाद में अपडेट आप तक सटीक जानकारी के साथ पहुंचाएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। सूरजपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 5 सेकंड तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपको बता दें, भूकंप से लोगों में थोड़ी दहशत और 5 सेकंड तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। अभी से 2 दिन पहले और लगभग 1 दिन पहले उत्तर भारत में भी कई जगह पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भूकंप आया था और इस एक और भूकंप के मामले की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सूरजपुर से। सूरजपुर जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। वरुण हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। वरुण, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, लगातार ये जो भूकंप के झटके हैं, केवल सरगुजा संभाग भर में ही बात करें तो ये 5वीं बार ऐसे हालात हो गए हैं कि एक पहली बार तो अंबिकापुर, कोरिया और सूरजपुर में लगातार दूसरी और ये तीसरी बार है जब सूरजपुर में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और इसका जो केंद्र भी बताया जा रहा है वो सूरजपुर के बिसामपुर के आसपास की बताया जा रही है, लेकिन अभी प्रशासनिक इसमें हालांकि पुष्टि नहीं हुई कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और जो भूगर्भ शास्त्री है उनसे अभी तक कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन जो झटके महसूस हुए हैं उसके बाद ये तीसरी बार है जो सूरजपुर जिले में ऐसे झटके महसूस किए गए हैं। ऐसे में जो लोगों में भी हड़कंप मचा हुआ है, लोग फिलहाल दहशत में हैं और जो नुकसान की जो जानकारी है वो फिलहाल नहीं हो पाई, क्योंकि और इसमें एक जो सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो कोयलांचल क्षेत्र है सूरजपुर, ये कोयलांचल क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर नुकसान की भी संभावना ज्यादा बने रहती है। और जो लगातार ये जो झटका था बेहद तीव्र था और 5 से 6 सेकंड तक अनुमान लगाया जा रहा है कि झटके महसूस किए गए हैं। तो ऐसे में जो नुकसान की फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है और प्रशासनिक पुष्टि होने के बाद क्या कुछ जानकारी मिल पाती है वो देखने वाली बात होगी। वरुण, प्रकृति जन्य ये भूकंप था या चूंकि कोयलांचल होने के नाते कई बार ब्लास्टिंग की वजह से भी उसका प्रभाव पड़ता है और प्लेट्स पर उसका असर पड़ता है, ये भी जानना अहम रहेगा, दिलचस्प रहेगा। लेकिन इससे पहले उत्तर भारत में भी 2 दिन भूकंप के झटके, तेज झटके महसूस किए गए थे। लेकिन वरुण, जो यहां पर भूकंप आया, क्या उसकी तीव्रता अधिक थी? क्योंकि 5 सेकंड तक अगर भूकंप के झटके रहे तो बहुत ज्यादा तीव्रता होने की संभावना कम है। क्या स्थिति रही? आपने क्या महसूस किया या आसपास के लोगों से क्या अब तक जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, झटके केवल ये कोयलांचल क्षेत्र है इसलिए हमेशा से इस तरह के झटके तो महसूस होते हैं, लेकिन आज की जो ये भूकंप की जो तीव्रता थी उसके मद्देनजर और जो जिले भर से जो जानकारी आ रही है, केवल यही कि नहीं सरगुजा संभाग भर से ही जो झटके महसूस किए गए, ये तीव्र झटके महसूस किए हैं। इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसमें जो तथ्यात्मक जो पुष्टि होनी चाहिए वो भूगर्भ। मैं आऊंगा आपके पास। अंबिकापुर से श्रवण हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंबिकापुर में भी श्रवण, भूकंप महसूस किया गया, क्या जानकारी मिल पा रही है? अभी घर हिले हैं और जो दीवारें क्रैक हुए हैं, इससे अंदाजा तो ये लगाया जा रहा है कि ये भूकंप के झटके हैं। और जो जिस तरह से झटके पड़े तो घरों से लोग बाहर निकले हैं और ये है कि ये काफी मात्रा में तो नहीं था, लेकिन ये है कि इससे घरों की दीवारें जरूर दरारें पड़ी है और लोग जो है घर से बाहर निकल आए हैं। श्रवण, अगर दरारें पड़ी हैं तो तीव्रता अधिक मानी जा सकती है, क्योंकि घरों से लोगों का बाहर निकलना स्वाभाविक है। लेकिन आसपास के लोगों से बात हुई हो, आप उस दौरान कहां थे? क्या कुछ अनुभव आपने किया या आसपास के लोग क्या बता रहे हैं? कोई आधिकारिक जानकारी, रिक्टर स्केल पर तीव्रता कितनी थी या नुकसान की जानकारी कोई और? अभी आधिकारिक जानकारी तो नहीं हुई है, लेकिन हम जिस समय ये पृथ्वी हिली और तो उस समय हम ऑफिस में ही बैठे थे, लेकिन जो तीव्रता थी वो काफी तेज थी। पूरे ऐसा महसूस हुआ कि टेबल कुर्सी पूरे हिल रहे हैं, कंप्यूटर भी हिला। तो ये तो तीव्रता थी भूकंप के झटके की। हाँ। लेकिन जो लोग घर से बाहर निकले हैं, अगल बगल में भी जो कार्यालय के बगल में लोग थे वो बाहर निकलते नजर आए। जी, लगभग कितनी देर तक ये महसूस हुआ? लगभग एक आध सेकेंड महसूस हुआ इसमें। जी, क्योंकि कई बार पता चलते चलते समय लगता है, आप कुछ कहीं काम में व्यस्तता होती है तो ये पता चलने में भी कई बार समय लगता है और कई बार ऐसा महसूस होता है कि ये हमें ही महसूस हो रहा है, ऐसी भी स्थिति बनती है। लेकिन अभी की बात करें तो जो लोग बाहर निकले, किस तरह की चर्चा वहां पर है? क्या ज्यादा तेज झटके महसूस किए उन्होंने? कोई नुकसान की अब तक जानकारी? जैसे आप बता रहे कि दीवारों में दरारें पड़ी हैं, तो ये पुराने मकान थे या नई दीवारें हैं? किस तरह की दीवारों में दरार पड़ी है? क्योंकि कई बार हल्की कमजोर दीवार में दरार पड़ना स्वाभाविक है। देखिए, जिस तरह से ये झटके आए उस समय से ही फोन आना शुरू हो गया। लोग कई तरफ से ये बता रहे हैं कि हमारे पास भी जो
है ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। और ये है कि घरों की दीवारें भी हैं, कई लोग पिक्चर भी भेज रहे हैं दीवारों फटने का, तो इससे साफ जाहिर होता है कि भूकंप के झटके तीव्रता थी। और जिस तरह से लोग घरों से बाहर निकले, अगल बगल के जो लोग थे, काम करने वाले लोग थे, वो भी जो है वो घर से बचने के लिए कहीं अधिक मात्रा में जो भूकंप के झटके ना हो तो घर से बाहर जरूर निकले हैं। तो इससे साफ जाहिर है, आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है कि कितनी भूकंप की तीव्रता थी इसमें। वरुण, आप हमारे साथ हैं? जी जी वरुण, मैं एक और बात चूंकि जानना चाह रहा था कि जिस तरह की स्थिति अंबिकापुर में है, सूरजपुर पूरे जिले में ये स्थिति बनी रही, क्या अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी इस पर मिल पाई है? चूंकि कोयलांचल है और यहाँ पर भूकंप आना और उससे भी और ज्यादा प्रभावित लोग हो सकते हैं, लेकिन भूकंप के झटकों से नुकसान की कोई जानकारी? क्योंकि जिस तरह से श्रवण बता रहे हैं कि घरों की दीवार में दरार आई है और लोग काफी देर तक ये झटके महसूस कर रहे थे, तीव्रता अधिक बता रहे हैं। बिल्कुल तीव्रता अधिक ही थी। और फिलहाल जो समय था, क्योंकि भूकंप महज 10 मिनट से पहले की बात है कि जब भूकंप आई है, तो ऐसे में प्रशासनिक, क्योंकि केवल जहां हम मौजूद हैं वहां भूकंप एहसास किएगा, और ये भूकंप कोई आम भूकंप का एहसास नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी अमूमन जब भूकंप आया तो लोगों को एहसास होते तो समय लग गया था, जानकारी के मुताबिक लोगों को पता चला। लेकिन इस बार ऐसे थे कि हमारे पास ही जब लोगों के फोन आ रहे हैं तो हर